जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जड़ चेतन के ज्ञान आर्थ गुरु करना चाहिए। संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। विद्वानों ने संत कबीर साहब को संत शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी मौलिकृत बीजक है। बीजक एक प्रामाणिक ग्रंथ है। और ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है, और भी ग्रंथ है, उनमें वाणी मिक्सचर है। बीजक जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कबीर साहब शुरू से लेकर आखिर तक जो कहते हैं सब एक रस, उसमें मिक्सचर कहेंगे, कहीं अन्यथा नहीं है। पूरी वाणी विवेकपूर्ण निर्णय की कसौटी में कसी हुई। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ। उनकी उपासना पद्धति में, आराध्य देवों में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हमारी भारतीय परंपरा में दर्शन पक्ष में 3 प्रकार की विचारधारा पाई जाती है ईश्वर के संबंध में। रामायण और गीता में ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूप माना गया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोनों का भाव एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इसलिए इन दोनों ग्रंथों में ईश्वर का सगुण और निर्गुण रूप दोनों माना गया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी, वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, नियंता, जगदाधार सब मानते हैं, किंतु ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है। जो सब जगह हो वो अवतार कहाँ लेगा? जैसे आकाश सब जगह है तो उसको कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर सब जगह है, वो अवतार नहीं ले सकता। वो अवतारवाद का निषेध करते हैं। उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, आप पढ़ करके देख सकते हैं। गीताकार ने लिखा, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखते हैं। सांख्य दर्शन में उन्होंने कहा ईश्वरार सिद्धा, ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से भारतीय परंपरा में 3 प्रकार की विचारधारा ईश्वर के संबंध में है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है,
यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। पूरे संसार में मनुष्य ही ईश्वर के नाम लेता है। अगर कहीं ईश्वर होता तो कहता कि मैं यहां हूं। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। बीजक आप पढ़ें, दार्शनिक चिंतन निष्पक्ष होकर पढ़ें, तो आपको सत्य का बोध हो सकता है कि वास्तविकता क्या है। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि इन ग्रंथों में इस प्रकार की मान्यता है। बीजक में सभी दर्शनों के कसौटी में कसा गया, परखा गया, तब अपना जजमेंट साहब ने दिया है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक है। उन्होंने कहा, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साधु मत का साहब सार एक साखी में बताते हैं। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, थोड़ा होता है। 1 किलो दूध होगा तो घी कितना होगा? बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तिल में तेल सार होता है। इसी प्रकार से साधु मत का सार सिद्धांत बताते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपा तजय। आप शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार। जैसे सैंधव का अर्थ नमक होता है और सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। भोजन पाते समय कोई सैंधव मांगे तो नमक देना चाहिए, और यात्रा के समय कोई सैंधव मांगे तो घोड़ा देना चाहिए। अगर कोई उल्टा कर जाता वो अर्थ का अनर्थ करता है। भंडारी कहे सैंधव लाओ और कोई घोड़ा ला के बांध दे, कहे आपने तो सैंधव मांगा है। बात तो ठीक, हम सैंधव मांगे, पर उसके प्रसंग के अनुसार आपको चलना चाहिए। इसी प्रकार से आपा शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आपा का अर्थ होता है अपना स्वरूप, और आपा का अर्थ होता है अहंकार। आगे तजय शब्द है। कोई व्यक्ति अपने को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। आप चाहे कोई तीर्थ में जाए, चाहे भंडार घर में जाए, चाहे खेत में जाए, अपने को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप हरदम रहेंगे, सोते समय रहेंगे, जागते समय रहेंगे, चलते समय रहेंगे, खाते समय रहेंगे। अब आप ना हो तो चलना, सोना, खाना पीना कैसे होगा? अपने को कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। इसलिए यहां आपा का अर्थ है अहंकार। अहंकार को छोड़ो। व्यवहार हो चाहे परमार्थ, दोनों क्षेत्र में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व अगर है तो वो अहंकार है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जहाँ पति और पत्नी दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, अगर एक के मन में अहम आ गया तो सुंदर व्यवहार नहीं हो सकता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी। पति के मन में अहंकार होगा तो पत्नी को आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा, उसके साथ सुंदर व्यवहार नहीं करेगा। अब पत्नी के मन में अहंकार होगा तो हरदम पति को हे दृष्टि से देखती रहेगी। थोड़ी सी बात होगी तो महाभारत चालू हो जाएगा। सास और बहू में क्या होता है? थोड़ा सा अहम टिक जाता है। एक सास चाय बना के दी बहू को कि ले जाओ मेहमान को दे दो, और चाय के लिए आधुनिक जमाना, कांच के बर्तन थे। बहू लेकर चली, थोड़े पर्दे वाली थी, घूंघट काढ़े थे, धोती पहनती ही पैर तक, थोड़ा पैर फंस गया धोती में तो साड़ी तो जा करके थोड़ा सा टक्कर लगा और बर्तन छूट गए, सब कांच का बर्तन फूट गया, चाय गिर गई। माँ पूछती है, बहू रानी तू जली तो नहीं? कहे माँ मैं तो नहीं जली, किंतु चाय गिर गई और कांच फूट गए। कहा मैं फिर बना दूंगी। तू नहीं जली है, ठीक है, किंतु एक छोटी सी बात कह दी कि तू होश में चला कर, थोड़ी सी बात कह दी कि तू होश में चला कर,
अब उसका माइंड एकदम गर्म हो गया। क्या मैं बेहोश में चलती हूं? आपको क्या चिंता है? मैं पति को कह दी, वो 1 दर्जन और ला देगा। अब पति उसका हो गया, क्या माँ का कुछ नहीं रहा? जिसने सेया पाला पोसा उसका कुछ नहीं है। वो समझ ली कि माँ को अगर मैं पति को कह दूंगी 1 दर्जन और ला देगा। आपको किस बात की चिंता है? थोड़ा सा कहा उसने कि होश में चला गया, टच भर किया, जैसे बिजली को आप टच कर दें तुरंत करंट मार देता है। भीतर अहम भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम होगा उसका व्यवहार मधुर कभी नहीं हो सकता। आप रामायण में देखिए, रावण को मंदोदरी समझाती है, जो आपन चाहो कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख माना, तव पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर उदाहरण दिया, अब कितना बढ़िया समझाया। माताएं हमारे बीच में सिंदूर लगाती हैं। बीच में भी लगाने का एक रहस्य है। इनका जीवन 2 कुल के ऊपर आधारित है, एक पिता का कुल और एक पति का कुल। दोनों के बीच में रहती हैं। जहां समस्या होती है वहां समाधान के लिए प्रस्तुत होती हैं। नारी में श्रद्धा प्रधान होता है। जहां कहीं कुछ सुने माता पिता के जीवन में दुख आया तो वहां चले जाते हैं, पति के यहाँ रहा तो वहां सेवा करते हैं, बीच में लगाते हैं। किंतु कुछ हमारे बहनें आज ऐसी पढ़ी लिखी हैं, कोई तिरछा मांग पाने लगी। न वो पति का कुल है न पिता का कुल है। वो कहता है हम अपने अलग कुल चलाएंगे। और लाल झंडी ये खतरे का निशान है। कितनी भी, चाहे सुपर फास्ट गाड़ी हो चाहे एक्सप्रेस गाड़ी हो, अगर लाल झंडी दिखा देंगे तो ड्राइवर अपने ब्रेक को रोकता है और गाड़ी नहीं चलने देता, ब्रेक रोक देता है। ये माताओं में ये लाल सिंदूर, ये लाल झंडी है। इसको देख करके अपने ब्रेक को टाइट करो। सुयस सुमति शुभ गति सुख माना, तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। इसका नाम है जानकी। जानकी भूखी है, इसको वापिस करो पति देव, इसको वापिस करो। ये जानकी है, जानकी भूखी है, इसको वापिस कर दो। किंतु अहंकार के कारण से रावण कुछ ध्यान नहीं देता। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे, आप सब ले लीजिए। दुर्योधन के अंदर अहम भरा हुआ है। इसलिए कहता है केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे, आप 5 गांव देने की बात करते हैं। परिणाम ये निकलता है, महाभारत होता है, 100 भाई सब मारे जाते हैं, सुई की नोक तक नहीं पाते। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है, व्यवहार के लिए हो चाहे परमार्थ के लिए। परमार्थ की दृष्टि में भी अगर अहंकार होगा तो गुरु शिष्य भी तालमेल नहीं बैठता है। बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। एक व्यक्ति भारत की सारी डिग्रियां प्राप्त करके अमेरिका गया और वहां पढ़ा, वहां की डिग्री लेकर के आया तो उसके मन में इतना अहंकार हो गया कि मेरे समान तो कोई नहीं, योग्य नहीं है, मैं किसके पास बैठूं, किससे बात करूं। अहंकार के कारण से किसी के पास बैठने नहीं जाता है, किसी से ठीक से बात नहीं करता है। उसको इतना रौब हो गया कि मेरे योग्य यहाँ कोई व्यक्ति नहीं। दिन कैसे बीते? गर्मी का दिन था, गांव के पास में नदी थी, देहात का रहने वाला था, गांव के पास नदी थी। सोचा कि चलो जल विहार करने चले। जल विहार करने के लिए गए। अब केवट नाव खोल दिया, बाबूजी बैठ गए। बाबूजी पूछते हैं कि ये बताओ, आज का युग विज्ञान का युग है, तूने कुछ विज्ञान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसने कहा बाबू मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो नावका चलाता हूं, जो पैसा पाता हूं अपना और परिवार का भरण पोषण करता हूं। अरे तू विज्ञान नहीं पढ़ा? अच्छा ये बताओ अर्थशास्त्र पढ़ा है कि नहीं? अरे बाबू क्या अर्थशास्त्र भी होता है? मैं तो आज नाम सुना हूं, मैं तो बाबू नहीं पढ़ा हूं। फिर बाबूजी पूछा अच्छा तू इतिहास जानता है कि नहीं जानता है? बाबू मैं तो पहले बता दिया कि मैं पढ़ा ही नहीं, इतिहास किसे कहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा हूं। बाबूजी जोश में आ जाते हैं
कहते तेरी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई, अधेड़ अवस्था का था। उसने कहा तू इतिहास नहीं जानता, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, तेरी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई। जब दो आदमी बात करते हों, चार आंखें मिल जाती हैं तो प्रेम का वातावरण पैदा होता है। अगर स्वाभिमान में धक्का लग जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। नाविक नाव चला रहा था, नाव किधर जा रही थी कुछ पता नहीं था, नाव चल भर रही थी, बात कर रहे थे, किंतु जब स्वाभिमान को धक्का लगा, बाबूजी ने ये कह दिया तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई, तब उसका ध्यान बाबूजी की तरफ से हटा, नाव की तरफ देखा, नाव भंवर में फंस गई थी। अब केवट पूछता है बाबूजी ये बताइए आप तैरना जानते हैं कि नहीं? कहे तैरना क्या होता है? कहे पानी से पार होने की कला। ये तो मैं नहीं जानता हूं, मैं जिस शहर में गया नल की टोटी घुमाया और नीचे बैठा स्नान किया, मैं तो कभी पानी में उतरा ही नहीं, मैं तो तैरना नहीं जानता। बाबूजी ने कहा, केवट ने कहा कि मैं अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, मेरी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई। अब आप तैरना नहीं जानते हैं तो अब आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। नाव का भंवर में पड़ गई है, अब इसका बचने का कोई उपाय नहीं है। नाव का भंवर में पड़कर डूब गई, बाबूजी गए नीचे। मैं तो चला तैर कर बाबू सरिता के उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्याएं बेकार। आप सब विद्या पढ़ लीजिए, संसार सागर से तैरना भरना सीखेंगे तो संसार सागर में ही डूबेंगे, कोई उपाय नहीं। सबसे पहले जरूरी है तैरना सीखना, ये जरूरी है। भवसागर पानी का सागर नहीं है। आप कोई ग्रंथों में लिखते हैं कि वहां जब आदमी का शरीर छूट जाता है तो वहां पर वैतरणी नदी रहती है। उसे पार होने के लिए हिंदू समाज में लोग क्या करते हैं? गौदान कराते हैं। कहते गाय का पूंछ पकड़ लोगे तो पुण्य के प्रताप से तुम्हें वहां दूसरी गाय मिल जाएगी और उसका पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार हो। गाय तो यहीं रह जाती है, आपको पुण्य के प्रताप से वहां गाय मिल जाएगी। अरे गाय से ज्यादा तो हाथी का पूंछ पकड़ो तो वो ज्यादा समर्थ, गाय तो बेचारी बह भी जाएगी, हाथी पकड़ो। ये इतना अंधविश्वास में आदमी पड़ा हुआ है कि गाय का पूंछ वहां, यहां जिंदा गाय है और वहां पुण्य के प्रताप से जिंदा गाय कहां मिल जाएगी? ये घोर अंधविश्वास है। कहीं वैतरणी नदी नहीं है। ये सब जीविको उपार्जन का साधन मात्र है लोगों के, वास्तविकता कुछ नहीं। फिर आप कहें भवसागर है क्या जिसमें आदमी डूबता है, उतराता है? भवसागर है विषय वासना, ये भवसागर है। भव माने संसार, सागर माने समुद्र। ये संसार एक समुद्र है और ये संसार है कहाँ? ये पंच विषयों की जो वासनाएं हैं यही भवसागर है। इससे पार होने की कला सीखो, तब जाकर के जीवन सही होगा। इसलिए अहंकार को छोड़ करके साहब कहते हैं हरि भजय। हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ है यहां पर हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? अज्ञान का हरण करने वाला। विश्व में कोई भी ऐसे नर नारी नहीं होंगे जो अपने जीवन में दुख, अशांति और समस्या चाहते। हर आदमी की मांग है कि दुख से हम सदा के लिए छूट जाएं, हमें शाश्वत सुख मिले, शाश्वत शांति मिले। और दुख का मूल कारण है अज्ञान। मानव मस्तिष्क में जो अविद्या है, अविद्या के नाते आदमी गलत कर्म करता है और उसका परिणाम दुख मिलता है। आप स्वतंत्र हैं, चाहे मिर्चा खाएं चाहे गुड़ खाएं। मिर्चा खाएंगे तो तीखापन का अनुभव होगा, गुड़ खाएंगे तो मिठास। गलत कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे। कर्म का विधान बिल्कुल साफ साफ है। तो दुख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या के हरण करने वाले सद्गुरु हैं। इसलिए साहब कहते हैं अहंकार को छोड़कर सद्गुरु की भक्ति करें। आज आदमी सोचता है कि हमें सस्ता साधन चाहिए,
सद्गुरु की भक्ति करने में शर्म आती है, पैसा लगता है, समय लगता है, अहंकार को ठेस लगती है। इसलिए आदमी सस्ता साधन ढूंढा कि मूर्ति बना दो और एक लोटा पानी में सैकड़ों देवी देवताओं को स्नान करा दो और एक थाल लगा दो, थोड़ा पर्दा ढांक दो और बाद में प्रतीक्षा करो और बाद में उठा लाओ और अपना खा भी लो, भक्ति भी हो गई। इसीलिए किसी ने व्यंग में कहा, टुन 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 घंटी हिलावें झपक दें सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावें गपक जाए सब अपना। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप उसके सामने भोजन रख दो और जैसे वो खाना चाहे आप उठा के खा जाओ, मेहमान कितने दिन रहेगा? मेहमान सोचेगा बहुत अच्छे आदमी, चला जाएगा। ऐसे भक्ति करने वालों को कल्याण नहीं। सदगुरु कबीर साहब की क्रांतिकारी विचारधारा सुनिए। उन्होंने बीजक में कहा, कबीरन भक्त बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत डाले। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है, समाज को सही दिशा देने वाला ग्रंथ बीजक है। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, किसी भी मत मजहब का व्यक्ति पढ़ सकता है, निष्पक्ष होगा, उसको सही बोध होगा कि सदगुरु की भक्ति करो। विद्यार्थी प्रत्यक्ष होता है। अगर अध्यापक कागज वाला अध्यापक हो, चाहे जितना योग्य व्यक्ति का फोटो हो कागज वाला अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता है। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। चाहे जितनी श्रद्धा करके विनय वंदना करो, कागज वाला डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जिंदा डॉक्टर होगा वही ऑपरेशन करेगा, जिंदा मास्टर होगा वही आपको पढ़ा सकता है। आप जब बीमार होते तो जिंदा डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिंदा मास्टर के पास जाते हैं, दूध लेना होता तो जिंदा गाय भैंस के पास जाते हैं, और जब भक्ति करना होता है तब जिंदा नहीं चाहिए, हमको कागज वाला चाहिए। इसीलिए कोई कल्याण नहीं होता है, कोई सुधार नहीं होता है, कोई विकार छूटते नहीं। मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक संपन्न घर की लड़की थी। संपन्न घर में शादी हुई, स्वाभाविक है, संपन्न घर वाले लोग संपन्न घर में ही शादी करते हैं। लड़की बड़ी आलसी थी, आलसी प्रकृति की थी। ससुराल में जाती है, बहुत बड़े परिवार को, हरा भरा परिवार को देखकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। इतने बड़े परिवार में मेरी शादी कर दी। पति के प्रथम मिलन में ही, प्रथम रात्र में ही पति को टैट करती है कि देखो शादी आपके साथ हुई, मैं सिर्फ आपके लिए रोटी बनाऊंगा, इतने बड़े परिवार के लिए रोटी नहीं बनाऊंगा। आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी नहीं, सुबह होते मैं अपने घर चली जाऊंगा। पतिदेव बिल्कुल कमजोर दिमाग का था। उसने कहा, देवी माता पिता के साथ तो 25 साल रहे हैं, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। तब उसने कहा, यदि मेरे साथ रहना है तो सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव करो और किसी की नहीं सुनना, अलग होना ही है। किसी कोई कुछ भी कहे, कुछ सुनना नहीं। बात स्वीकार कर लिया, पक्का गुरु मंत्र मिल गया। सुबह होते ही लड़का माँ पिता से कहा, मुझे अलग कर दो। माँ पिता ने बोला कि बेटा, हमसे क्या गलती हुई, हम तुम्हें पढ़ाए लिखाए, तुम्हारे शादी में लाखों रुपया खर्च किए, कितना बड़ा उत्सव मनाए, एक रात में तुम्हारी इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि हमसे अलग होना चाहते हो। अरे तुम ही तो हो, सारा धन तुम्हारा ही तो है, अलग होने को क्यों सोचते हो बेटा। उसने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सगे संबंधियों को बुलाए, सगे संबंधियों ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, मुझे किसी की सगे संबंधी की जरूरत नहीं। मंत्र पक्का मिला था, किसी की बात नहीं माने, लाचार होकर के माता पिता अलग कर दिए। अब दो व्यक्ति खाने बैठे। कितनी देवियां हमारी ऐसी हैं, वे सोचती हैं कि ससुराल हम जाती हैं तो हमारे माता पिता छूट जाते हैं, और जिस घर में जाते हैं पति देवता अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो जब तक उनको नहीं छुड़ा देती हैं तब तक दम नहीं लेती कि हमारे माता पिता छूट गए तो आपके भी माता पिता छूटना ही चाहिए। ससुराल में अगर ये नियम है छूट जाना, तो आप भी माता पिता से अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। अब दो को बनाते हैं, खाते हैं, दो बनाते खाते, थोड़े दिन बीता। एक दिन दोपहर के समय उसका भाई आ गया, नमस्कार किए, पानी दिए, पूछे कुशल मंगल। घर के अंदर दोनों जाते हैं,
पतिदेव कहता है आज तो 3 के लिए बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगा। भाई पति समझाता है तुम्हारा भाई है, जब तुम छोटी रही होगी तुमको कितना खिलाया होगा, कितना प्यार दिया होगा। दोपहर का समय है, भोजन का समय, तुम भाई के लिए भोजन। कहा मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगा, 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगा। कह क्या उपाय करोगी? कहा मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि यस बलम तस् निर्बुद्धेस कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। हाथी के पास ताकत बहुत है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि आदमी के पास है तो आदमी एक लोहा का साधन लेता है। हाथी को उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, चल कहो तो चलना पड़ता है। मेरे पास बुद्धि है, मैं उपाय करती हूँ। क्या उपाय है? कहा उपाय ये है आप डंडा लीजिए और यहां मारिए, मैं वहां दूसरे कमरे में रोती हूं, जोर से रोऊंगी। भाई बाहर बैठा सुनेगा, भाई सोचेगा कि अभी अपने माता पिता से अलग हो गए हैं, इन दोनों में भी तालमेल नहीं है, मारपीट हो रही है, तो मुझे भोजन कौन बनाएगा? भाई अपने आप चला जाएगा। बहुत उपाय है। वो पतिदेव बेचारा लाचार था, डंडा लेकर दूसरे कमरे में पीटने लगा। पत्नी दूसरे कमरे में जाकर बहुत जोरों से रोने लगी। भाई जब सुना तो भाई के मन में बड़ा दर्द पैदा हो गया कि अभी तो ये हंसते थे, बात करते थे, घर में जाते क्या हो गया, इतनी बात क्या खराब हो गई कि मारपीट हो गई? अभी मैं बैठा हूँ, मेरे रहते हुए मेरी बहन को पीटा जा रहा है, मेरी बहन जोरों से चिल्ला रही है, रो रही है। भाई को बड़ा दर्द होता है। भाई अंदर कमरे के अंदर प्रवेश करता है और जैसे प्रवेश करता है आश्चर्य में डूब जाता है। डंडे की आवाज कहीं से आ रही है, रोने की आवाज कहीं से आ रही। भाई सोचा इसमें कोई राज छिपा हुआ है, डंडा अलग हो रहा है और रोआपन अलग हो रहा है। भाई छिप करके एक पलंग के नीचे बैठ गया। पत्नी कुछ देर तक रोती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद जब रो चुकी तब कहती है, चुप धीरे से आती है, कहती जाओ तो दरवाजा के बाहर देखो भाई है कि चला गया। धीरे से कहती कहीं भाई सुन न ले। धीरे से कहती है, पतिदेव जाता है बाहर, बाहर तो कुछ है नहीं। पतिदेव प्रशंसा करते हैं तुम्हारे अकल का चमत्कार हो गया, भाई तो तुम्हारा चला गया, वहां दरवाजे पर कोई नहीं है। पत्नी खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है कि आपने मुझे फुरफुर मारा ही नहीं, अब मैं फुरफुर रोई भी नहीं। भाई आया और चला गया। भाई अंदर बैठा सुन रहा था। भाई चाल पलंग के से उतर करके बाहर आके खड़ा हो गया। उसने कहा तुमने फुरफुर मारा नहीं, ये फुरफुर रोई नहीं, तो अभी मैं फुरफुर गया भी नहीं। अंतिम में भोजन उसे बनाना पड़ा। तो फुरफुर मतलब सही भक्ति करो, जिंदा की भक्ति करो, सदगुरु की भक्ति करो, उपासना करो, तब ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा, तब तम्बाकू छूटेगी, बीड़ी छूटेगा, बोतल छूटेगा, जितने मानसिक विकार है तभी छूटेगा। साहेब का भजन याद करो, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंस। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, इस वैज्ञानिक युग में भी भटक रहा है। पूरे संसार में 2 चीजों के लिए भटकाव है, एक है परमात्मा और दूसरा है सुख। परमात्मा के लिए तथाकथित ये साधु महात्मा भटक रहे हैं। ये जंगल में रहते हैं, पंचगिन तापते हैं, मौनी रहते हैं, 12 साल के लिए खड़े रहते हैं, 12 साल तक बैठते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं, 12-12 साल तक कठोर तप करते हैं कि परमात्मा मिल जाए। आत्मज्ञान बिना नर भटके। एक हमारे कार्यक्रम में एक संत आए थे, वो 11 साल 6 महीना बीत गया था, खड़े रहते, अन्न नहीं खाते थे, फलहारी थे। मैंने पूछा जा करके महाराज श्री से कि महाराज जी आप बहुत कठोर तप कर रहे हैं, आप अनाज छोड़े, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है, किंतु आप बैठते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं, ये व्रत कितने दिन के लिए हैं? कहे 12 साल के लिए। मैंने कहा कितना समय हो गया? कहा 11 साल 6 महीना हो गया, 6 महीना और बाकी। मैंने कहा अभी कुछ आपको मिला कि नहीं मिला? कहे नहीं मिला। मैंने क्यों, किस लिए तप करते हो? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए। कितना भटकाव है, आकाश में न कहीं स्वर्ग है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक में कहा गया, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत
बखान। स्वर्ग कहीं नहीं है। शेक्सपियर ने लिखा, देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल, दीज बी द ड्रीम्स ऑफ बेबी माइंड्स। न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, ये बच्चों के दिमाग की मिथ्या कल्पनाएं। अगर उन्हें सत्संग मिला होता, पारखी संत मिले होते, बीजक पढ़े होते, तो इस प्रकार से अनर्गल तप नहीं करते। और गांजा के बहुत प्रेमी थे, गंजेड़ियों की उनकी साथ जमात चलती थी। गांजा और गाली दो के बहुत प्रेमी थे। कोई प्रश्न करे ज्यादा तो गाली ऐसी देते थे कि आदमी खड़ा भी ना रहे, चुपचाप भाग जाए। जो छोड़ना चाहिए था उसको नहीं छोड़े, और जो नहीं छोड़ना चाहिए उसको छोड़ दे। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आदमी भटकेगा। सुख के लिए आदमी भटक रहा है, चाहे उसको हलवा खिला दीजिए, चाहे मालपुआ खिला दीजिए। तम्बाकू खाने वाले सज्जन तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखेंगे। हलवा मालपुआ में उनको सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? तम्बाकू मिलेगा, जार में मिलेगा। चाहे उनको दूध पिला दीजिए, मौसम्मी का रस पिलाइए, संतरा का रस पिलाइए। बीड़ी सिगरेट पीने वाले सज्जन जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे मजा नहीं आएगा। सारा सुख जहर में भरा हुआ है। आदमी भटक रहा है सुख के लिए, कहीं कुछ पीता है कहीं कुछ पीता है, उसको नींद नहीं आती, जग जग करके खाता पीता है। 50, 60, 70 साल हो गया तो भी उसको तृप्ति नहीं मिली है, तो भी सत्संग के बिना नहीं समझ पाया है कि मन की भूख पदार्थ से शांत नहीं होती है, शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है। बंधुओं, मन की भूख ज्ञान से शांत। मेरा कार्यक्रम हरियाणा प्रांत में था। एक सेठ जी थे, वो शकल के सुंदर थे, अकल के सुंदर नहीं थे। संसार में कुछ लोग शकल के सुंदर होते हैं, अकल के सुंदर नहीं होते हैं। कुछ लोग शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं। कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, शकल से सुंदर नहीं होते हैं। कुछ लोग शकल और अकल दोनों से सुंदर नहीं होते। वो शकल से सुंदर थे, अकल से सुंदर नहीं थे। सिगरेट पीते थे, पैसे वाले थे, नौजवान थे, शकल के सुंदर थे। वो सोच रहे थे कि सिगरेट की वासना को हम पी करके शांत कर लेंगे। 10 पैकेट सिगरेट रोज पीते थे। पैसा की कमी नहीं थी, जवानी था, सोच रहे थे कि पी पी करके वासना शांत कर लेंगे। और उसका परिणाम ये निकला, मुख में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओंठ का जुटना ही बंद हो गया। जैसे दरवाजा का फाटक खुला रहता है, इसी प्रकार से मुंह का फाटक खुला रहे, मक्खी मच्छर दोनों के लिए निर्विरोध आए जाए। डॉक्टरों ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करके जोड़ देंगे। वो शकल के सुंदर थे कि ऑपरेशन करेंगे तो कुछ हो जाएगा, देखने में भद्दा लग जाएगा, कहे हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मित्रों ने सलाह दी कि सिगरेट कम करो। 7 पैकेट सिगरेट छोड़े, 3 पैकेट पीते रहे। विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा किए। तमाम विटामिन सी आंवला में, नींबू में, संतरा में होता है। उन चीज़ों का सेवन किए, ओंठ अपने आप जुट गए। मेरा संबंध पड़ा, मैंने कहा आपका अनुभव हो गया है, ये जहर है, कितना हानिकर है, इसको एक भी न पीना, सदा के लिए इसको छोड़िए। पी करके आप वासना को शांत नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन शांत हो जाएगा। कितने व्यक्ति छोटी अवस्था से तम्बाकू खाते हैं और बूढ़े हो जाते तो भी तम्बाकू खाते हैं, तब भी नहीं समझ पाते कि इससे तृप्ति नहीं मिलेगी। आदमी मर जाता है, अतृप्त होकर के मर जाता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति का मूल साधन है त्याग। त्याग से शांति मिलती है, ज्ञान से शांति मिलती है, पदार्थ से शांति नहीं मिलती है। चाहे 10 बार खाओ, चाहे 50 बार खाओ, रोज खाओ, तो भी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए बंधुओं, इस भेद को समझो। शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है और मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। इसलिए साहब कहते हैं, अहंकार को छोड़ करके सद्गुरु की भक्ति करो, जहां से आपको ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा, त्याग आएगा, तब आपको भटकाव बंद होगा। तीसरी बात साहब कहते हैं, ये घड़ी बहुत तेजी से चल रही है। तीसरी बात साहब कहते हैं, नख सिख तजय विकार। नख से शिखा तक के विकारों का त्याग। ये विकार ही आदमी के जीवन में दुख देते हैं। मैं इलाहाबाद में था, कार्यक्रम का समय था, गेट पर खड़ा था। एक भगत जी आए, साहेब बंदगी किए, मैंने कुशल मंगल पूछा। उसने कहा मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, आपको लगता कैसे?
सूर्य ग्रहण दिन में होता है, अब आपको रात्रि में लगता है, तो क्या आपके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है कि रात्रि में सूर्य ग्रहण लगे? कहे साहब मुझे रात्रि में ही सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा असली बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो, सही सही बताओ। तब उसने कहा साहब ध्यान से सुनना सब लोग। उसने कहा पहली भूल है जीवन में शादी करना, सबसे पहली भूल है शादी करना। मनुष्य के लिए विकल्प उपस्थित है, जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले गुरुजन हैं वो जानते हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न किए जाते हैं और एक प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है, उसको कहते दो में से एक प्रश्न करना। अंग्रेजी में आर कहते हैं, हिंदी में अथवा कहते हैं, संस्कृत में विकल्प कहते हैं। मानव जीवन वो जीवन है जो महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदगंधन गावा। बड़े भाग क्यों लिखा, क्या कारण है? बड़े भाग इसलिए लिखा कि संसार के जितने प्राणी हैं किसी के जीवन में विकल्प नहीं है, मनुष्य के जीवन में विकल्प है। चाहे वो शादी करे, चाहे साधना करे। चुनाव में आदमी पहले को चुनाव कर लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसे एक चक्कर में समस्या पैदा करके समस्या के समाधान में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। तो कहा साहब पहली भूल तो मैंने शादी की, दूसरी भूल बच्चा हुआ तो लड़की हो गई। मैंने सोचा कि अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई। मैंने फिर सोचा कि अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई। 7 बार 7 लड़की की फौज मेरे घर में खड़ी है। अब मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि लड़कियों का हाथ कैसे पीला कर पाऊंगा, इसी सोच में मुझे रात भर नींद नहीं आती है। यही है मुझे सूर्य ग्रहण का लगना। मैंने कहा ये दुख तुम्हें परमात्मा ने दिया कि तुमने अपने अज्ञान से बनाया है। अगर सदगुरु की भक्ति करते ठीक से तो तुम्हें जीने का ढंग आ जाता और तुम्हारे सामने ये समस्या नहीं होती। आदमी अज्ञान से पहली समस्याओं को जन्म देता है, फिर समस्याओं के समाधान में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाए। इन दोष के कारण से जीवन में दुख होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा पुरुरवा की कथा। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट और उसका विशाल पतन हो गया है। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है, इस पर चिंतन होता है। पतन के कारण पर जब राजा चिंतन करता है तो वहां पर भागवतकार ने लिखा, स्वार्थस्या को विदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहम ईश्वर ताम प्राप्य स्त्री भीर्गो खरवज्जिता किम विद्या किम तपसा किम त्यागेना श्रुतेन वा किम विविक्तेना मौनेना स्त्री वीर्यस्य मनोहृतम। बैठाइए सर विराजिया। किमेतया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिया। राजा कहता है मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं। पंडित मतलब बुद्धिमान। मैं अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता हूं, किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है। राजा के मन में ग्लानि पैदा है। वो पतन के कारण पर अनुसंधान करता है कि मेरा पतन कहाँ से हुआ है, और राजा बिल्कुल निष्पक्ष है। अंतिम पंक्ति में जो कहा गया, किमेयतम नो अपकृतम रज्ज्वा व सर्पचेतसः रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यदा जितेन्द्रिया। मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देख करके सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गया, उसी का दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया।
मुझ में जो अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। विश्व के जितने नर नारी हैं, सबके पतन का कारण यही है अजितेंद्रिय दोष। आदमी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब उसका जीवन पराधीन हो जाता है और अनेक समस्याओं को जन्म देकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। अजितेंद्रिय दोष, जिसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। आप लोग ताश खेलते होंगे, ताश में कितने पत्ते होते हैं? ताश में 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद क्या होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह। खेले बहुत होंगे पर कभी सोचे नहीं होंगे दहला के बाद 11, 12, 13 बना दिए। क्यों नहीं बनाए? गुलाम, बेगम, बादशाह क्यों बना दिए? मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत समझे। बेगम से जो हार जाता है वो क्या होता है? गुलाम। अब बेगम से जो जीतता है वो क्या होता है? बादशाह। खेलने वाले सब जानते हैं बेगम क्या है। ये इंद्रियां, ये बेगम है। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित होता है वो गुलाम होता है। अब आप जो बनना चाहें वो आप कर जाने। अगर बादशाह बनना चाहते हैं तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई जंतर मंतर तंत्र कुछ काम करने वाला नहीं है। चाहे जो नाम जपे, चाहे जिस प्रकार की प्रार्थना करे, चाहे जंगल में चले जाएं, कुछ इससे होने वाला नहीं है। संस्कृत के मनीषी ने लिखा, आपदाम कथितः पंथाः इंद्रियाणाम असंयमः तज्जया संपदाम मार्गो एन्नेष्टम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, थोड़ा सा हाथ और आंख का हट जाता है संयम, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी भोजन पाता है, थोड़ा सा संयम हट जाता है तो अपने ही दांत अपने ही जीभ को काट लेते हैं। बोलने में थोड़ी सी असावधानी हो जाती, घर में महाभारत चालू हो जाता है। असंयम दुख का कारण है। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है 2 में से 1 पुस्तक का नाम। चाहे आप संयम से जीवन जिए, चाहे असंयम से जीवन जिए। असंयम से जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में समस्याएं पैदा होंगी, फिर उन्हीं के समाधान में सब चला जाएगा। 2 लाइन सबको याद रहना चाहिए। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे, अपने अधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। सार शिक्षा ये है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नख सिख तजय विकार। नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करें। एक पंडित जी थे, घड़ी तो हमारी 1 बजा दिया, किंतु एक छोटा सा उदाहरण दे दूं जिससे माताओं को, भाइयों को, सबको आसानी से समझ में बात आ जाए। एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, लड़का नहीं था, एक लड़की भर थी। पंडित जी समझदार थे कि लड़का हो या लड़की दोनों समान हैं, दोनों का पालन पोषण ठीक होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक लड़की भर थी। देखो देश में कितना काम किया। लड़कियों के प्रति लोगों की हीन भावना होती है। लड़की पैदा हो तो कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, लड़का पैदा हो तो तमाम तरह का उत्सव होता है। ये बहुत गलत है, समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। इस सामाजिक कुरीतियों के कारण से महिलाओं को सम्मानित स्थान नहीं मिलता है। दहेज प्रथा, मैं तो कहता हूँ पढ़ी लिखी हमारी बहनें बिल्कुल इंकलाब कर दें। जो भी व्यक्ति दहेज मांगेगा उसके साथ में शादी नहीं करूँ। 2-3 साल की बात है, 2-3 साल आप टाइट रहिए, पुरुष समाज बिल्कुल फिर ढीला हो जाएगा। अब ये सोचते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान पुरुष करेगा। पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष तो पैसा पाता है, वो क्यों करेगा। लड़कियों को सावधान होना चाहिए। दहेज दे करके शादी होती है, चाहे आप करोड़ रुपया दहेज दीजिए, आपकी लड़की नंबर 2 में रहेगी, कभी बराबर का स्थान नहीं पा सकती। जब तक शादी दहेज के बिना नहीं होगी, नारियों का सम्मानित स्थान नहीं मिल सकता है, कोई उपाय नहीं। दूसरी बात, बहनों को खूब पढ़ाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, साथ साथ अच्छे संस्कारों के क्षेत्र में संतों के संपर्क में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, जिससे उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, माता पिता के कुल का गौरव बढ़ाएं और स्वयं सुखी रहे।
जब तक साहित्य का चिंतन नहीं होगा, संतों के आधार से दूर रहोगे, कोई भेद बताने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा गजब का काम किया जाता है। थोड़े थोड़े सोना के लिए नाक से दांत डालना, कान से दांत डालना, पैर में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, ये सब बेड़ियां सुख का साधन नहीं है। विदेशों में जाकर देखो, कोई नारी कोई गहना नहीं पहनती है, न नाक में न कान में, फिर सब होता है। ये हमारे देश की नारियों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। पुरुषों ने इसको तमाम तरह के पहले से, अगर नारियां गहनों का इतिहास पढ़ें तो गहना पहनना बंद कर दें। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कैसे हुई, पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से नारियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो विधवा नारियां हो जाती हैं उसको समाज सम्मानित स्थान नहीं दे रहा है, बहुत गलत हो रहा है। विधवा नारी उसी प्रकार से आदरणीय है जिस प्रकार से साधु है। साधु का जीवन पवित्र होता है, निर्मल होता है, इसलिए उनको देख करके लोगों के मन में एक सुंदर भाव होता है कि हमारा काम सफल हो जाएगा। विधवा का जीवन भी पवित्र होता है, निर्मल होता है, इसलिए विधवा अपशगुन नहीं है, विधवा सगुन है। साधु के समान उसको आदर होना चाहिए, किंतु मिलता नहीं है। कारण अगर उसी का लड़का होगा तो भी मांगलिक कार्य में, शादी में नहीं जाने पाएगा, क्योंकि विधवा। ये सामाजिक कुरीति है, अज्ञान है। हम 2 लाइन हमारे ग्रंथों में लिख दिया गया है, उसी का परिणाम है कि पति वंचक परपतरत करई, रव रो नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तर। इन्हीं 2 चौपाइयों के कारण से हमारी नारी जात की माताओं का आदर नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, माताओं पढ़ो, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया गया है, तुमको ठीक से लेख को लिखा नहीं है। लेखकों ने लिख दिया कि जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। हमारी बहनें अगर पढ़ें धर्मशास्त्रों को और अपने दिमाग का प्रयोग करें तो पंडित जी से, महात्मा जी से पूछें कि महाराज, संसार में नारी केवल विधवा होती है कि पुरुष भी विधुर होता है? पुरुष कौन सा पुण्य किया रहता है कि भरी जवानी में उसका पति मर जाता है? अगर कोई पंडित, कोई महात्मा ये कहने का दावा रखे कि जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज पंडित जी का, महात्मा जी की लंबी खबर लेंगे कि तुम हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हो? अपने पूर्व जन्म की तुम बात नहीं जानते हो, हमारे पूर्व जन्म की बात जानते हो? ग्रंथों में बहुत गलत गलत बातें लिख दी गई है। इसलिए आज के लोगों को पारखी होना चाहिए। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल तभी मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे। हम चीज़ों की परख करते हैं, सोना चांदी, कपड़ा, पैसा, पुस्तक, फल, सब की परख करते हैं, किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं। उसको मान लेते हैं कि सब सच है। सब सच नहीं है। जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता, जो लिखा होता है सब सच नहीं होता। ग्रंथों में बहुत अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं, इसलिए ग्रंथों की वाणी को परखो, सोचो, ठीक से जीवन जियो। तो पंडित जी, उनके पास एक लड़की थी, लड़की बड़ी हुई, घड़ी तेजी से चलती, इसलिए मैं भी सार सार थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरे मन में एक भाव है कि इस प्रकार से ठीक से चिंतन पैदा हो जाए, जीवन में, समाज में क्रांति पैदा हो, एक अच्छे विचार लोगों को मिले। पंडित जी के लड़की, पंडित जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसके जीवन में 32 गुण होंगे उसे मैं अपना दामाद बनाऊंगा। अब खोज करने चले। पंडित जी पढ़े लिखे थे, ज्योतिष के आचार्य थे। लड़का को कुंडली देखते तो कभी 10 मिलता, कभी 15 मिलता, कभी 20 मिलता। ऐसा खोजते खोजते लड़की की आयु 27 साल की हो गई। ऐसा कोई मिला नहीं। समाज के लोगों ने ताना बाना मारना शुरू किया, पंडित जी केवल कुंडली मिलाएंगे कि और कुछ देखेंगे। पंडित जी के मन में एक विश्वास था कि जिन खोजा तिन पाइया। कबीर साहब की वाणी एक ऐसी वाणी है, आदमी को आशा दिला देती है, सही दिशा दे देती है। पंडित जी खोज करते रहे, एक लड़के की कुंडली में 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा अब एक का हट हम छोड़ देते हैं। उसकी माँ से कहा कि अब शादी होनी चाहिए। माँ कहती है मेरे लड़के में एक दुर्गुण भी है। उसने कहा अब माँ, अब दुर्गुण की चर्चा ना करो, 31 गुण मिल गए हैं, वो एक गुण होगा तो चल जाएगा, दुर्गुण होगा चल जाएगा। दोनों तरफ से शादी होती, खूब धूमधाम से शादी होती है। लड़की ससुराल जाती है, ससुराल से फिर घर आती है। माँ पूछती है बेटी मैंने सुना है दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, वो क्या है? अब लड़की समझदार है, अपने ससुराल की बात घर बताना नहीं चाहिए। अरे माँ कोई खास बात नहीं। अरे खास बात नहीं, कोई बात तो है, हाँ कोई बात तो है, किंतु खास बात नहीं।
अरे मुझसे तू राज की बातें करती है, अरे मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, पाला पोसा, शादी किए, मुझसे तो सही सही क्यों नहीं बताती है? मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूंगी कि दामाद के जीवन से वो दुर्गुण समाप्त हो जाए। बहुत आग्रह करती है, तब बेटी कहती है कि माँ वो प्याज खाते हैं। प्याज मैं डुंगरी कहती है, क्या कहती है? डुंगरी। प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का बल हुआ कि अगर माँ को रोका नहीं गया तो इसका हार्ट अटैक हुआ। तुरंत लड़की समझ जाती है कि माँ को गहरा दुख लग गया, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, तो लड़की संभालती है। लड़की कहती है माँ रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। थोड़ा सा धैर्य हुआ कि रोज प्याज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। तो कहे खाते कब हैं? खाते तो हैं। ने कहा हाँ खाते तो हैं, रोज नहीं खाते। कहे कब खाते हैं? कहे माँ जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते पर रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। अरे वो शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते, रोज थोड़ो पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जिस दिन जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। अरे जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ खेलते हैं, रोज थोड़ो खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती है कोई खास नहीं है, अब मैं जितना पूछती जाती हूँ उतना तो बताती चली जाती है। अगर एक दुर्गुण जीवन में रहा तो सारे दुर्गुण, ये मौसी मौसी के लड़का हैं, ये सब अपने आप चले जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा नख सिख तजय विकार, नख से सिखा तक के विकारों का त्याग करो। और अंतिम में साहब कहते हैं सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात्र से निर्भय रहे, किसी प्राणी को मत मारो। सर्वे भव साहब कहते हैं नक्सिक तजय विकार, ये सार्वभौम शिक्षा है। एक बात आप याद रखें, दुनिया के अनेक संप्रदाय कर्म कांड पर बल देते हैं। आप अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। गायत्री वाले कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिन भर जो आप पाप करते हैं शाम के जप लेंगे सब पाप खत्म, और रात में जो पाप करते हैं दिन में जप लीजिए खत्म। कितनी सुविधा है। कोई कहता कि एक महीना में आप क्या करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लें तो इतना बड़ा फल उसमें लिखा गया है कि एह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य परम ययो, इह लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सरल साधन बता दिए कि चाहे जितना पाप करो, पूर्णमासी के दिन अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लोगे तो इस लोक में सुख पाओगे, परलोक में मोक्ष भी मिल जाएगा। मोक्ष इतना सस्ता बना दिए हैं, कुछ समझ में नहीं तक लेखकों को कैसे कैसे लिख डाला, मोक्ष भी मिल जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि ये अच्छा है। फिर लोगों ने कहा इससे सस्ता साधन और बताइए, इसमें तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो कहे और सस्ता ये है कि आप गंगा में स्नान कर लीजिए, सारे पाप कट जाएंगे। चाहे एक महीना में नहाइए, चाहे जिस दिन नहाइए, गंगा में नहाइए, सारे पाप कट जाएंगे। कोई बताता अमुक प्रकार का मंत्र जो सारे विघ्न तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। ये मंत्र जंत्र तंत्र काम नहीं करते हैं। कितने मंत्र जंत्र वाले सब जेल में पड़े हैं, कुछ काम नहीं आता है। ये जैसे बच्चा रोता है ना तो माँ क्या कहती है, बच्चा के लिए चटुआ, यहाँ भाषा पता नहीं मुझे क्या कहती, चम्मच दे देती, मुंह में डाल लेता है, वो रोना बंद कर देता है। कोई माँ चालाक होती है, सायंकाल रोता है तो चंद्रमा की ओर इशारा कहती है, कहे देख बेटा चंदा मामा आओ जाओ, दूध का कटोरा लाओ, बच्चा का पिलाओ जा। तो बच्चा देखने लग जाता है चंदा मामा कहाँ है, ऊपर बता देती है। तो देखता है रोना बंद कर देता है। माँ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। माँ का उद्देश्य है कि बच्चा रोना बंद करे, न चंदा मामा आएगा न दूध का कटोरा लाएगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं।
जंत्र मंत्र जितने जपने के लिए बताए जाते हैं, माला फेरना, हवन करना, संध्या करना, तर्पण करना, ये छोटे छोटे बच्चों को चटुआ देने जैसे है। अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं करता है, बीड़ी पीता है, बोतल पीता है, तो उसको कोई मंत्र बता दीजिए तो कुछ जपेगा, कुछ करेगा, कुछ दान पुण्य करेगा, तो कुछ नहीं करता तो कुछ अच्छा है। किंतु गुड, बेटर, बेस्ट सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है सारे विकारों को छोड़ देना, ये सबसे अच्छा है। कोई आदमी किसी मंत्र का जाप करे और विकारग्रस्त जीवन हो, अगर पकड़ा गया हो तो जेल जाएगा कि नहीं? क्या पंडित होने के नाते, महात्मा होने के नाते, मौलवी होने के नाते, पादरी होने के नाते वो जेल से नहीं बच सकता है। अब घड़ी तो बहुत आगे बढ़ गई है। मैं इसकी भी एक कथा सुनाता हूँ कि आदमी का कुछ कर्मकांड काम नहीं करता। एक पंडित जी थे, पंडित जी रामायण का पाठ करते थे और जब तक स्नान करके रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे। लोगों में बड़ी श्रद्धा थी कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बड़े निष्ठावान हैं। इतनी निष्ठा है कि आज आदमी बिना नहाए चाय पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, और पंडित जी जब तक स्नान करके रामायण का पाठ नहीं कर लेते हैं तब तक पानी नहीं पीते हैं। पंडित जी को बहुत आदर था, बहुत समाज में सम्मान था, किंतु महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे चतुर होए किनको नीच संग कर बिगड़स। कुसंग में जब आदमी पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने पर आदमी का पतन हो जाता है। कुसंग में पड़ गए पंडित जी। कुसंग वाले ने कहा कि अरे पंडित जी, आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, पाठ करने में कोई 1 से 1 दिया, कोई 5 से 1 दिया, कोई 1000 दिया, इससे आगे तो कोई देता ही नहीं रामायण के पाठ में। हमारे साथ आप चले, एक रात चले, लाखों रुपया पा जाएंगे, जिंदगी भर कमाएंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा। एक रात हमारे साथ चले, विश्वास करें आपको लाखों रुपया मिल जाएगा। पंडित जी ने कहा चुप रहो, हम अधर्म की बात नहीं सुनना चाहते। डांट दिए चोरों को कि चुप रहो, हम धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं। दूसरे दिन फिर चोर आ गए। पंडित जी, अरे हम आपके लिए कहते हैं, ये कहते हैं कि दिन में आप रामायण का पाठ करो, रात में हमारे साथ चलो, पूरा विश्वास रखो, एक दिन में लाखों रुपया मिल जाएगा, फिर ये तंट घंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पंडित जी अब आज कुछ डांटते नहीं, सुन लेते हैं। रात्रि में जब अपने पलंग पर जाते हैं तो सोचते हैं क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाखों रुपए मिल जाए? मैं इनको कल डांटा फिर भी मेरे पास आ गए, ये तो मेरे हित चाहते हैं, मेरे हित ऐसी है, मेरे लिए कहते हैं। तीसरे दिन फिर चोरों आकर कहा कि देखिए पंडित जी, आप दिन में रामायण का पाठ करें, रात में हमारे साथ चले, पूरा विश्वास रखें हमारी बात पर, एक दिन में आप लाखों रुपया पा जाए। अब पंडित जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन पता लेते हैं। अब पंडित जी तैयार हो गए, तीसरे दिन तैयार हो गए, दिन भर रामायण का पाठ किए और रात में चले गए चोरों के साथ। एक नगर सेठ के यहाँ चोरी किए, सचमुच लाखों रुपया मिल गया। अब पकड़ नहीं गए। पंडित जी का हौसला बढ़ गया कि जिंदगी में तो इतना हम पैसा नहीं पाते। अब पंडित जी ने सोचा कि बहुत दिन तक अपने मन को बस कंट्रोल में किए रहे हैं। कहते समुद्र मंथन में 14 रतन निकले हैं, उसमें एक रतन शराब भी निकला। अब पंडित जी जहाँ बिना स्नान किए रामायण का पाठ किए पानी नहीं पीते हैं, अब बिना नहाए बोतल पीने लगे। पैसा आया बोतल पानी पीने लगे। कहे अगर समाज नहीं मानेगा तो हमारा क्या घट जाएगा, हमारे पास तो लाखों रुपया है, समाज माने चाहे न माने, रामायण का पाठ कराए चाहे न कराए, हमारे पास तो लाखों रुपया है, हमारा काम चलेगा। और कुछ दिन शराब पिए तो दूसरा नंबर भी चालू हो गया, मांस खाना भी चालू कर दिया। गांव के लोग सब दुखी हो गए कि एक पंडित परिवार था, कितना सुंदर, कितना धार्मिक निष्ठा वाला था, कुसंग में चोरों के संग में पढ़ कर इनकी बुद्धि बर्बाद हो गई। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं। पंडित जी चोरों के साथ दूसरे गांव में जाने लगे चोरी करने के लिए। फिर उनकी जब आदत, जैसे बीड़ी पीने वालों की आदत पड़ जाती है तो खाने के बाद तुरंत बीड़ी पीते, बिना बीड़ी पिए रहाइश नहीं होती। कितने लोग कहते हैं साहब दम टूट सकता है, बीड़ी बोतल नहीं छूट सकता है। सच्ची घटना एक संत बता रहे थे कि एक लड़की, ये क्या गुड़ाखू बस
गुड़ाखू घसने की उसकी आदत थी। मैं कल भी देखा एक महिला को खाने के बाद गुड़ाखू घस रही हमारे वहाँ नल के पास। मैंने कहा इतनी देर इसको क्या ज़रूरत है, सवेरे कुछ घसना चाहिए दांत के लिए, अभी घस रही है। तो मुझे ख्याल आया वो बहू गुड़ाखू घसती थी। ससुर समझाया, पति समझाया, उसके माता पिता समझाए कि इस घर के कबीरपंथी भक्त है, भक्तों की घटना सही है, भक्त हैं, यहाँ कोई गुड़ाखू नहीं घसता है। तुम सौंफ खाओ, मिश्री खाओ, आंवला खाओ, सुंदर चीज़ खाओ, पर गुड़ाखू छोड़ दो। मीटिंग हुई, मीटिंग में दोनों दल के लोग आए, ससुराल के पक्ष के, माता पिता के पक्ष के, सब कोई समझाया कि गुड़ाखू छोड़ दो। उसने क्या उत्तर दिया कि पति को छोड़ सकती हूँ, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे को छोड़ सकती हूँ, किंतु गुड़ाखू नहीं छोड़ सकती। कितना आदमी आदत से लाचार। क्या वो जन्म से गुड़ाखू घिसती रही? जन्म से नहीं गुड़ाखू घिसती रही, बाद में आदत पड़ गई। बंधुओं, आप ये गलत आदतें मत बनाओ, ये आदत तुमको इतनी लाचार बना देंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। अंतिम में उनका संबंध टूट गया, पति को छोड़ दिया, दोनों बच्चों को छोड़ दिया, अलग चली गई। तो इस प्रकार से ये आदतें न बनाओ, ये आदत बहुत खराब आदत होती है। इससे कुछ न, पंडित जी कुसंग में पड़ गए, गांव वाले बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे पंडित जी को चोरी करने की आदत पड़ गई। गांव वाले देहात के आदमी थे, खेत में काम करते थे, तो पंडित जी उनके घर में काम करने चले जाते थे, दिन में ही चोरी करने लगे। जब तक किसान आदमी खेत में काम करे तब तक पंडित जी उनके घर में काम करते थे, चोरी करते थे। अब गांव वाले दुखी हो गए। जब तक पंडित जी बाहर चोरी करते थे, गांव वाले कुछ नहीं करते थे, शिकायत नहीं किए। जब घर घर चोरी होने लगी तो गांव के लोग थाने पर गए, थानेदार साहब से निवेदन किए, साहब हम किसान आदमी हैं, खेत में काम करने चले जाते हैं, पंडित जी कुसंग के मारे ऐसे खराब आदत हो गई है कि हमारे घर में चोरी करने आ जाते, दिन में चोरी करते। थानेदार साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा जाओ, घबराओ नहीं, अब मैं इनकी देख रेख रखूँगा। एक दिन थानेदार साहब कहीं दौड़ा में थे, ये एक आदमी के घर से चोरी करके रुपया ले करके दरवाजे पर आकर खड़े हुए। पंडित दरोगा जी पकड़ लिए दरोगा जी। केस न्यायालय में गया। न्यायाधीश महोदय ने पूछा, पंडित जी ये बताइए कि आपको थानेदार साहब ने कहाँ पकड़ा, क्यों पकड़ा? तो पंडित जी तो रामायण के पाठी थे, यहाँ भी लोग रामायण के पाठी होंगे, ध्यान से उत्तर सुनेंगे। पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? पंडित जी ने कहा, बोले बिहसी महेश तब, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपत जस करही, तेहि क्षण तय से होय। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब मैं चोरी नहीं किया हूँ, ऊपर वाले को पकड़ो। बोले बिहस महेश, तब शंकर जी हंस करके कहते हैं, संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जय क्षण रघुपति जस करे ते क्षण हो, जिस क्षण रघुपति जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। न्यायाधीश के उत्तर को सुनकर, पंडित जी के उत्तर को सुनकर न्यायाधीश मुस्कुरा देते हैं कि पंडित जी बहुत चतुर है। न्यायाधीश ने कहा, रामायण में एक चौपाई आई है जो रामायण की जान है। पंडित जी चौंके। मैं जिंदगी भर रामायण को पढ़ा, मुझे कोई ऐसी चौपाई नहीं मिली जो रामायण की जान हो। ये न्यायाधीश होकर के जानते हैं कि रामायण में लिखा है रामायण की जान। पंडित जी के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, वो कौन सी चौपाई है जो रामायण की जान है। तब न्यायाधीश महोदय ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये रामायण की जान है। जान निकल जाए तो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, आग लगाकर फूंक देने के काम आता है, जमीन में दफना दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। संसार में सबसे ज्यादा कीमत जान की है। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक रखा और उसमें बताया कि मुख्य उसमें शिक्षा है, जीव का जान का यथार्थ उसमें बोध रखा है, जड़ चेतन का उसमें यथार्थ बोध है। पंडित जी जब उन्होंने बताया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल
चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। आपने चोरी की है और मैं न्यायाधीश के पद पर हूं, मैं आपको 10 साल की सख्त सजा सुनाता हूं। क्यों? पाठ प्रधान विश्व रच राखा नहीं है, हवन प्रधान विश्व रच राखा नहीं है, मंत्र प्रधान विश्व रच राखा नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आप चाहे चारों वेदों को जाने, दुनिया भर की सब भाषाओं को जाने, चाहे बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाए, चाहे बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाएं, आपका जानना और आपका मानना महत्व नहीं है, आपका करना महत्व है। अगर करना गलत होगा तो सेंट्रल जेल जाना होगा, चाहे कोई मंत्री बने, चाहे विधायक बने, चाहे सांसद बने, चाहे कोई बन जाए। अगर करना गलत होगा तो सेंट्रल जेल होगी, चाहे कोई महात्मा बने, कुछ भी बन जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, और बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ। सदगुरु कबीर साहब की वाणी इतनी साफ है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं रह जाता है। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से खाए। बम्बूल का पेड़ लगाकर चाहे यूरिया खाद डाले, चाहे गंगा जल से सींचे, चाहे जिस मंत्र पढ़ करके उसका प्रयोग करें, कभी उसमें आम लगने वाला नहीं है। गलत कर्म करके कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे समाज को, साहेब मानव समाज को शिक्षा देते हैं कि हर आदमी को पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए, जिससे आपका जीवन, वर्तमान जीवन अच्छा रहे, भविष्य भी उज्जवल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कार्यक्रम का आयोजक, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समिति के जितने सदस्य हैं, यहाँ के जितने नागरिक हैं, हमारे श्रोता बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सबके लिए साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत पुनीत काम किया है। हजारों लोगों को सुनने का ऐसा मौका दिया है, जिससे हम ठीक से सुने, समझें और अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते 50, 60, 70 साल बीत गया है। अब अपने जीवन को संभालें, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। बोलो श्री सद्गुरुदेव की।